ओम नमः शिवाय। गौरी शंकर भगवान की जय हो। प्रिय भक्तजनों, आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे सोमवार व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय हो। एक समय की बात है, भगवान शिव माता पार्वती के साथ भ्रमण करते हुए मृत्युलोक के अमरावती नगर में पहुँचे, जहाँ उस नगर के राजा ने भोलेनाथ का एक विशाल और खूबसूरत मंदिर बनवा रखा था। शिवजी और माता पार्वती उस मंदिर में रहने लगे। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से चौसर खेलने की इच्छा जताई। तब भगवान शिव माता पार्वती के साथ चौसर खेलने बैठ गए। जैसे ही खेल प्रारंभ हुआ, वैसे ही उस मंदिर का पुजारी वहां आ गया। तब माता पार्वती ने पुजारी जी से सवाल किया कि यह बताइए कि इस बाजी में किसकी जीत होगी। तब ब्राह्मण ने कहा कि इस खेल में महादेव जी की जीत होगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। जीत माता पार्वती की हुई। माता पार्वती ब्राह्मण के झूठी भविष्यवाणी करने की वजह से क्रोधित हो गई और उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़े होने का श्राप दिया। इसके बाद शिव और पार्वती कैलाश पर्वत लौट गए। माता पार्वती द्वारा दिए गए श्राप की वजह से पुजारी कोढ़े हो गया। उसकी ऐसी हालत देखकर नगर के स्त्री पुरुष उससे दूर दूर रहने लगे। नगर के कुछ लोगों ने राजा से पुजारी के कोढ़े होने की बात पूछी। जब राजा को पता चला कि पुजारी की किसी पाप के कारण ऐसी हालत हुई है, तो उन्हें पुजारी को मंदिर से निकलवा दिया। इसके बाद कोढ़ी पुजारी मंदिर के बाहर बैठकर ही भिक्षा मांगने लगा। इस तरह से कई दिन बीत गए। तब स्वर्गलोक की कुछ अप्सराएं उस मंदिर में आईं और उस पुजारी से उसके कोढ़े होने का कारण पूछा। पुजारी ने निसंकोच सारी बातें बता दी। तब अप्सराओं ने पुजारी को 16 सोमवार व्रत रखने की सलाह दी। अप्सराओं ने पुजारी को 16 सोमवार व्रत की विधि बताते हुए कहा कि सोमवार के दिन सूर्योदय से पहले उठना, फिर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेना। इसके उपरांत आधा सेर गेहूं का आटा लेकर उसके 3 अंग बनाना। फिर भगवान शिव की प्रतिमा के समक्ष घी का दीपक जलाकर गुड़, नैवेद्य, फूल, बेलपत्र, चंदन, अक्षत, जनेऊ का जोड़ा लेकर विधि विधान प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करना। पूजा के बाद गेहूं के आटे से बनाए गए 3 अंगों में एक अंग भगवान शिव को अर्पित करना और एक आप ग्रहण करना। बाकी अंगों को भगवान का प्रसाद मानकर सभी में बांट देना। इस तरह से 16 सोमवार तक व्रत रखना। फिर 17वें सोमवार को एक पाव आटे की बाटी बनाकर उसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमा का प्रसाद तैयार करना। फिर इस प्रसाद का भगवान शिव को भोग लगाकर सभी लोगों में बांट देना। इस तरह से 16 सोमवार व्रत करने और व्रत कथा सुनने से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। 16 सोमवार व्रत की विधि बताकर अप्सराएं स्वर्गलोक को चली गईं। पुजारी ने अप्सराओं के कहने अनुसार विधि विधान 16 सोमवार व्रत किया। फलस्वरूप भगवान शिव की अनुकंपा से उसका कोढ़ दोष दूर हो गया। राजा ने भी उसे फिर से मंदिर का पुजारी बना दिया। इसके बाद से वह मंदिर में आनंद से अपना जीवन व्यतीत करने लगा। कुछ दिनों बाद जब भगवान शिव और माता पार्वती उस मंदिर में पधारे, तो स्वस्थ पुजारी को देखकर पार्वती जी ने उससे कोढ़ दोष मुक्त से होने का कारण जानना चाहा। तब पुजारी ने उन्हें 16 सोमवार का व्रत करने की सारी कथा बताई। पार्वती जी ने भी पुजारी से इस व्रत की विधि पूछकर 16 सोमवार का व्रत प्रारंभ किया। पार्वती जी ने ये व्रत अपने पुत्र कार्तिकेय के लिए रखा। दरअसल उन दिनों माता पार्वती अपने पुत्र कार्तिकेय के नाराज होकर दूर चले जाने से बहुत दुखी रहती थी। 16 सोमवार का व्रत करते हुए माता पार्वती ने अपने पुत्र कार्तिकेय के लौटने की मनोकामना की।
व्रत समापन के तीसरे दिन कार्तिकेय भगवान वापस लौट आए। तब कार्तिकेय ने अपनी माता से पूछा कि माँ, मेरे इस हृदय परिवर्तन के लिए आपने ऐसा कौन सा उपाय किया था जिससे मेरा क्रोध नष्ट हो गया और मैं वापस लौट आया। तब माता पार्वती ने अपने पुत्र की इस व्रत की कथा सुनाई। उस समय भगवान कार्तिकेय अपने एक मित्र ब्रह्मदत्त के परदेश चले जाने से बहुत दुखी थे। इसलिए उन्होंने अपने मित्र के वापस लौटने के लिए 16 सोमवार का व्रत किया। व्रत के समापन के कुछ दिनों के बाद ही उसका मित्र लौट आया। फिर ब्राह्मण ने कार्तिकेय से इस व्रत के बारे में पूछा। तब कार्तिकेय ने अपने मित्र को 16 सोमवार के व्रत की सारी विधि बता दी। फिर उसने भी ये व्रत किया। 16 सोमवार व्रत का समापन करने के बाद ब्रह्मदत्त विदेश यात्रा पर निकल गए। विदेश में राजा हर्षवर्धन की बेटी राजकुमारी गुंजन का स्वयंवर हो रहा था। राजा ने प्रतिज्ञा की थी कि उसकी हथिनी स्वयंवर की माला जिसके गले में डालेगी उसी से उसकी पितृ विवाह करेगी। ब्राह्मण भी राजकुमारी के स्वयंवर में शामिल हो गया। तभी एक सजी धजी हथिनी सूंड में जयमाला लिए वहां आई और उसने ब्राह्मण के गले में जयमाला डाल दी। फलस्वरूप राजकुमारी का विवाह ब्राह्मण से करा दिया गया। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने पूछा कि हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा शुभ कार्य किए कि उस हथिनी ने सभी राजकुमारों को छोड़कर आपके गले में जयमाला डाली। तब उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को 16 सोमवार के व्रत की विधि बताई। इसके बाद राजकुमारी ने भी पुत्र की इच्छा से 16 सोमवार का व्रत किया। कुछ समय बाद भगवान शिव की अनुकंपा से राजकुमारी को भी एक सुंदर और स्वस्थ पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम गोपाल रखा गया। बड़े होकर राजकुमारी ने पुत्र गोपाल ने अपनी माँ से पूछा कि माता, मैंने तुम्हारे ही घर में जन्म क्यों लिया, इसका क्या कारण है। तब माता गुंजन ने पुत्र को 16 सोमवार व्रत की महिमा के बारे में बताया। व्रत का महत्व जानकर गोपाल ने भी ये राज्य पाने की इच्छा से ये व्रत किया। व्रत समापन के बाद गोपाल घूमने के लिए अपने नगर के पास ही दूसरे किसी नगर में गया। वहाँ के वृद्ध राजा को गोपाल पसंद आ गया और उसने अपनी पुत्री मंगला का विवाह गोपाल से करा दिया। 16 सोमवार के व्रत करने से ही गोपाल महल में पहुंचकर आनंद से रहने लगा। 2 साल बाद उस वृद्ध राजा का निधन हो गया तो गोपाल उस नगर का राजा बन गया। राजा बनने के बाद भी वह विधिवत 16 सोमवार का व्रत करता रहा और व्रत के 17वें सोमवार को गोपाल ने अपनी पत्नी मंगला से व्रत की सारी सामग्री लेकर वह शिव मंदिर पहुंचने के लिए कहा। लेकिन पत्नी ने अपनी पति की आज्ञा का उल्लंघन करते हुए सेवकों द्वारा पूजा की सामग्री मंदिर में भेज दी। जब राजा ने भगवान शिव की पूजा पूरी की तब आकाशवाणी हुई कि हे राजन, तेरी पत्नी ने 16 सोमवार व्रत का अपमान किया है, इसलिए रानी को महल से निकाल दे, नहीं तो तेरा सारा धन वैभव नष्ट हो जाएगा। आकाशवाणी सुनकर राजा ने रानी को महल से निकाल दिया। इस तरह से रानी भूख की प्यासी उस नगर में भटकने लगी। फिर रानी को उस नगर में एक बुढ़िया मिली जो सूत काटकर बाजार में बेचने जा रही थी, लेकिन उससे सूत उठ नहीं रहा था। तब बुढ़िया ने रानी से कहा, बेटी, यदि तुम ये सूत उठाकर बाजार तक पहुंचा दोगी तो मैं तुम्हें धन दूंगी। रानी ने बुढ़िया की बात को मानते हुए जैसे ही सूत की गठरी को हाथ लगाया तभी जोर की आंधी चली और गठरी खुल गई, जिससे सारा सूत आंधी में उड़ गया। तब बुढ़िया ने उसे फटकार कर भगा दिया। फिर रानी चलते चलते किसी नगर में एक तेली के घर पहुंची। तेली को रानी की हालत देखकर उस पर तरस आ गया, इसलिए उसने रानी को घर में रहने के लिए जगह दे दी। लेकिन तभी तेली के तेल से भरे मटके एक एक करके फूटने लगे। तब तेली ने रानी को मनहूस मानकर घर से भगा दिया। इसी तरह से भूख प्यास से व्याकुल रानी वहाँ से भी चल दी। इसके बाद तब एक नदी पर जल पीकर रानी ने अपनी प्यास शांत करनी चाहिए तो नदी का जल उसके छूके ही सूख गया। फिर रानी अपने भाग्य को कोसती एक जंगल में पहुंची। जंगल में एक तालाब था जिसमें निर्मल जल भरा हुआ था। निर्मल जल देखकर रानी की प्यास और तेज हो गई। रानी तालाब से जल पीने के लिए जैसे ही तालाब की सीढ़ियाँ उतरी वैसे ही उस जल में असंख्य कीड़े उत्पन्न हो गए। रानी ने अंत में दुखी होकर उस गंदे जल को पीकर ही अपनी प्यास शांत की।
इसके बाद जब रानी ने एक पेड़ की छाया में बैठकर कुछ देर आराम करना चाहा तो वह पेड़ सूख गया। रानी जैसे ही दूसरे पेड़ के नीचे जाकर बैठी, वो भी सूख गया। वन और सरोवर की यह दशा देखकर उस वन के ग्वाले बहुत हैरान हुए। ग्वाले उस रानी को मंदिर में पुजारी जी के पास ले गए। रानी को देखते ही पुजारी जान गए कि अवश्य ही किसी बड़े घर की है, किसी पाप के कारण ऐसे दर दर भटक रही है। तब पुजारी ने रानी से कहा, पुत्री तुम इस मंदिर में रहो, भगवान की कृपा से कुछ ही दिनों में सब ठीक हो जाएगा। रानी उस मंदिर में रहने लगी, लेकिन रानी भोजन बनाती तो सब्जी जल जाती, आटा छूती तो उसमें कीड़े पड़ जाते, जल स्पर्श करती तो उसमें बदबू आने लगती। पुजारी भी रानी के दुर्भाग्य से चिंतित होते हुए बोले कि हे पुत्री, अवश्य ही तुझसे कोई अनुचित काम हुआ है जिसके कारण तेरी ऐसी दशा हुई है। पुजारी की बात सुनकर रानी ने सारी घटना बता दी। पुजारी ने कहा कि अब तुम चिंता नहीं करो, सच्चे मन से 16 सोमवार की व्रत करना शुरू कर दो। पुजारी की बात मानकर रानी ने ये व्रत प्रारंभ कर दिए। जब रानी ने 17वें सोमवार को विधिवत व्रत का समापन किया तो उधर उसके पति को रानी की याद आई। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को रानी को लाने का आदेश दिया। रानी को ढूंढते हुए सैनिक मंदिर में पहुंचे और रानी से वापस लौटने के लिए कहा। तब पुजारी ने सैनिकों से रानी के वापस जाने के लिए मना कर दिया। इसके बाद राजा स्वयं उस मंदिर में पुजारी के पास पहुंचे और रानी को महल से निकाल देने के कारण पुजारी से क्षमा मांगी। तब पुजारी ने कहा, यह सब भगवान शिव के प्रकोप के कारण हुआ है। तब पुजारी ने रानी को वापस भेज दिया। रानी महल में आ गई। रानी के स्वागत में पूरे नगर को सजाया गया और राजा ने ब्राह्मण को अन्न, वस्त्र और धन का दान दिया। इस तरह से रानी 16 सोमवार का व्रत करते हुए अपने पति के साथ महल में आनंद पूर्वक रहने लगी। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका जीवन खुशियों से भर गया। कहते हैं, जो कोई 16 सोमवार व्रत की कथा सुनता है या सुनाता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो प्रेम से बोलिए, शंकर भगवान की जय हो, गौरी माता की जय हो। अब सुनते हैं सोमवार व्रत की दूसरी पौराणिक कथा। एक साहूकार था। वह भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसके पास धन दौलत किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। तब भी वह उदास रहा करता था, क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी और संतान प्राप्ति की कामना के लिए वह रोज भगवान शिव के मंदिर में जाकर दीपक जलाता था। साहूकार के भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा कि प्रभु, यह आपका अनन्य भक्त है, इसके सभी कष्टों को अवश्य दूर करना चाहिए। शिव जी बोले कि हे देवी, इस साहूकार की कोई संतान नहीं है, यही इसके दुख का कारण है। माता पार्वती ने कहा कि हे ईश्वर, कृपा करके इसे पुत्र का वरदान दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इस साहूकार के भाग्य में संतान का योग नहीं है। अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल भी गया तो वह केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके बाद भी माता पार्वती नहीं मानी और बोली, प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र का वरदान देना ही होगा, वरना भक्त क्यों आपकी सेवा पूजा करेंगे। माता पार्वती के बार बार कहने से भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दिया, लेकिन यह भी कहा कि पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार ये सब बातें सुन रहा था। ये सुनने के बाद वह पहले की तरह भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। वरदान के प्रभाव से 9वें महीने में साहूकार को पुत्र की प्राप्ति हुई। परिवार में खूब खुशियां मनाई गईं, लेकिन साहूकार पहले की तरह ही उदास रहा और पुत्र की कम आयु का जिक्र उसने किसी से भी नहीं कहा। जब पुत्र 11 वर्ष का हुआ तो एक दिन साहूकार की पत्नी ने पुत्र के विवाह के लिए कहा। तब साहूकार ने कहा कि पुत्र अभी पढ़ने के लिए काशी जी जाएगा। इसके बाद उसने पुत्र के मामा को बुलाया और कहा कि इसे पढ़ने के लिए काशी ले जाओ और रास्ते में जहाँ भी रुकना वह यज्ञ और ब्राह्मण को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। वे दोनों इसी तरह करते हुए जा रहे थे कि रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह हो रहा था। जिससे राजकुमारी का विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। उसके पिता ने जब अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उसने सोचा कि क्यों न इसे
दूल्हा बनाकर शादी के सारे कार्य संपन्न करा लिए जाएं। इसके लिए राजा ने मामा को बहुत सारा धन दिया। तब मामा बालक को दूल्हा बनाने के लिए मान गया। इसके बाद साहूकार का बेटा दूल्हा बना और जब विवाह संपन्न हो गया तब जाने से पहले बालक ने राजकुमारी की चुन्नी पर लिखा कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुझे भेजेंगे वह एक आंख से काना है। इसके बाद वह अपने मामा के साथ काशी के लिए चला गया। जब राजकुमारी ने अपनी चुन्नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। तब बारात वापस लौट गई। उधर मामा और भांजे काशी जी पहुंच गए थे। एक दिन जब मामा यज्ञ की तैयारी कर रहे थे और भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया तो मामा ने अंदर जाकर देखा तो भांजे के प्राण निकल चुके थे। वह बहुत परेशान हुए, लेकिन सोचा कि अभी शोक मनाया तो ब्राह्मण चले जाएंगे और यज्ञ अधूरा रह जाएगा। यज्ञ संपन्न हुआ तो मामा ने रोना पीटना शुरू कर दिया। तभी भगवान शिव पार्वती उधर से जा रहे थे। तब पार्वती ने शिव जी से पूछा कि हे प्रभु, ये कौन रो रहा है? तब उन्हें पता चला कि ये तो वही साहूकार का पुत्र है। तब पार्वती जी ने कहा कि हे प्रभु, इसे जीवित कर दे, नहीं तो रोते रोते इसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। तब भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा कि इसकी आयु पूरी हो चुकी है। इसकी आयु इतनी ही थी, लेकिन माँ के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया। तब लड़का ओम नमः शिवाय का जप करते हुए उठा। मामा भांजे दोनों ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और अपने नगर को लौटे। रास्ते में वही नगर पड़ा, वहाँ राजकुमारी ने उसे पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारा धन देकर विदा किया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी छत पर यह प्रण करके बैठे थे कि यदि उसका पुत्र सकुशल न लौटा तो छत से ही कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। तभी लड़की के मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार सुनाया, लेकिन वे नहीं माने। तब मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि तब दोनों को यकीन हो गया और दोनों ने अपने बेटे बहू का स्वागत किया। उसी रात साहूकार को स्वप्न में शिव जी ने दर्शन देकर कहा कि तुम्हारे पूजन से मैं प्रसन्न हुआ, इसलिए तुम्हारे पुत्र को जीवन दान दिया। मान्यता है कि जो भी इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा उसके समस्त दुख दूर हो जाएंगे और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो प्रेम से बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। अब सुनते हैं भगवान भोलेनाथ की आरती। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरान पंचानन राजे, हंसानन गरुणासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक प्रेतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा से जानती अविवेका, प्रणवाक्षण के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण स्वामी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी भजत हरि हरियामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा,
पर्वत सोहे पार्वती शंकर कैलासा, भांग धतूरा का भोजन भस्मी में बासा। ओम जय शिव ओमकारा। जटा में गंग बहत है गल मुंडल माला, शेष नाग लिपटावत ओढ़त मृग चाला। ओम जय शिव ओमकारा। काशी में विराजे विश्वनाथ नंदी ब्रह्मचारी, नित उठ दर्शन पावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा। स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धार। ओम जय शिव ओमकारा। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय हो। आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और कमेंट बॉक्स में भगवान भोलेनाथ की जय हो, माता पार्वती की जय हो, गौरी शंकर भगवान की जय हो अवश्य लिखें। हर हर महादेव।